अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद खान। बच्चों, मैं आपको आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स हैं इट्स सो हैपेंड, इसके 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। वो 2 चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम एंड चिल्ड्रन एट वर्क। ये 2 चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका मैंने वर्क भी भेज दिया था आपको, और आपने अपनी कॉपी भी जमा कर दी है कवर कर। ठीक है, अब इस बुक का मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है द सेल्फिश जाइंट, पेज नंबर 17 पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। सेल्फिश जाइंट, सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, ठीक है, और जाइंट कहते हैं दानव को, बहुत बड़े राक्षस को। ठीक, मतलबी राक्षस। देखिए, द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल। जो उस राक्षस का गार्डन था, उसका अपना एक गार्डन हुआ करता था, वो बहुत खूबसूरत था। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, बच्चों को उसमें खेलना बहुत अच्छा लगता था। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश, लेकिन वो राक्षस जो कि बहुत मतलबी था, ठीक है, बिल्ट का मतलब उसने बनवा दिया अ हाई वॉल, एक ऊंची सी दीवार, राउंड हिज लवली गार्डन, उसने अपने खूबसूरत गार्डन के चारों तरफ एक ऊंची सी दीवार खिंचवा दी। एंड चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और उसके बाद बच्चे जो थे वो उसके गार्डन में एंटर नहीं हो पाए। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। नॉट डिड द स्प्रिंग एंड समर, लेकिन उसने देखा कि जैसे ही उसके बच्चों ने आना बंद किया, उसके गार्डन के अंदर गर्मियों की जो बहार होती है, स्प्रिंग सीजन की जो बहार होती है, उसने भी आना बंद कर दिया। जब तक कि टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट, और फिर राक्षस ने महसूस किया कि उसके दिल में बदलाव आ रहा है, उसकी भावनाओं में बदलाव आ रहा है। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम कहानी पढ़ते हैं। मैं ये कहानी आपके लिए पढ़ूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हर दोपहर को, एज दे वर का मतलब बच्चे, चिल्ड्रन, दे, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन, तो बच्चे जो थे, यूज टू गो का मतलब चले जाते थे, एंड प्ले का मतलब खेला करते थे, इन द जाइंट्स गार्डन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौटने के बाद बच्चे जो थे वो उस राक्षस के गार्डन में जाकर खूब खेला करते थे और इन्जॉय किया करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा गार्डन था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें बहुत ही मखमली घास से ढका हुआ था। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ओवर द ग्रास, उस घास के ऊपर, स्टूड का मतलब लगे हुए थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, खूबसूरत फूल, लाइक स्टार्स, जैसे कि सितारे लगे होते हैं आसमान में। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, पीच कहते हैं, ठीक है, आड़ू को, ठीक है, या नाशपाती को, ठीक है, वहाँ पर करीब 12 पीच ट्रीज थे, यानी कि, ठीक है, खुमानी के या आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, ठीक है, जो कि स्प्रिंग टाइम में, मतलब बसंत के सीज़न में, ब्रोक आउट का मतलब होता था, उन पे खिल जाता था, इनटू अ डेलिकेट का मतलब बहुत नाजुक, ब्लॉसम्स का मतलब होता है फूल, ऑफ पिंक एंड पर्ल, पिंक एंड पर्ल का मतलब होता है पिंक और पर्ल कलर के, ठीक है। और स्प्रिंग टाइम में उन पेड़ों के ऊपर बहुत ही प्यारे फूल आते थे, ऑफ पिंक एंड पर्ल, यानी कि पिंक कलर के और पर्ल के, सफ़ेद रंग के। एंड इन द ऑटम, और जो ऑटम सीजन होता था, बोर रिच फ्रूट, ठीक है, उन बोर का मतलब होता है बेयर, उन पर फल आने लगते थे। स्प्रिंग सीजन में क्या होता था, ठीक है, वो पिंक और पर्ल कलर के इस पे फूल आ जाते थे, और ऑटम सीजन में, यानी कि पतझड़ के मौसम में, बोर रिच फ्रूट, उस पर पेड़ों पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फल आ जाते थे। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, चिड़िया जो थी वो पेड़ों पर बैठ जाती थी, एंड सेंग सो स्वीटली, और इतनी
मधुर गाना गाया करती थी वहाँ बैठकर। सैंग सो स्वीटली का मतलब था बड़े मीठे मीठे गाने गाती थी। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, के बच्चे अक्सर अपना खेल रोक देते थे इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, उनके गाने सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, बच्चे कहते थे हम यहाँ कितने खुश रहते हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वो दो रो से एक दूसरे से चीख कर कहा करते थे कि हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। वन डे, एक दिन, द जाइंट केम बैक, वो राक्षस वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, ठीक है, उसे अपने दोस्त के यहाँ जाना पड़ा था, या वो अपने दोस्त के यहाँ चला गया था। द कॉर्निश ऑगर, उसके दोस्त का नाम है द कॉर्निश ऑगर। कौन है? अ जाइंट ऑफ कॉर्नवॉल, ठीक है, ये भी एक जाइंट का नाम है, ठीक है। कॉर्निश ऑगर, अ क्रूअल जाइंट हु ईट्स पीपल, जो लोगों को खा जाता था, उसका नाम है ये। तो एक दिन वो, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के यहाँ होकर आया था, यानी कि अपने दोस्त के यहाँ विजिट करने गया था। उसका दोस्त का नाम था कॉर्निश ऑगर, ये भी एक जाइंट था जो अक्सर लोगों को खा जाया करता था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वो वहाँ पर 7 सालों तक उसके साथ रुका रहा। कितने? 7 सालों तक। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस लौट कर आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, तो उसने देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। वो अपने दोस्त से मिलने गया कॉर्निश ऑगर से, वहाँ 7 साल तक रुका, और जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग हियर, उन्होंने पूछा बच्चों से क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ, ग्रफ का मतलब बहुत रफ, बहुत ही ख़राब, बहुत ही मोटी आवाज़ में उसे चीख कर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, ये सुनकर बच्चे भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा अपना गार्डन मेरा अपना गार्डन है, मतलब ये गार्डन मेरा है। सेट द जाइंट, जाइंट ने कहा, देखिए ये ऊपर जाइंट है, ये छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर। सेट द जाइंट, उस राक्षस ने कहा, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, ये बात तो कोई भी समझ सकता है, ठीक है, कि ये मेरा गार्डन है और मेरा गार्डन ही रहेगा। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को भी यहाँ पर खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा सिवाय मेरे अपने, मेरे अपने अलावा मैं किसी को भी यहाँ खेलने की इजाज़त दूंगा, ना इसमें घुसने की इजाज़त दूंगा। सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, तो उसने क्या किया, उसने क्या, ताकि नेक्स्ट टाइम ये ऐसा ना हो कि बच्चे मेरे गार्डन में घुस जाएं, उसने बहुत ऊंची सी दीवार बना दी, किसके चारों तरफ, ठीक है। ही मेड अ वेरी हाई वॉल अराउंड दैट गार्डन, सो नो बडी कुड एंटर हिज गार्डन, तो कि उसके गार्डन में विदाउट परमिशन कोई अंदर ना आ सके। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, उस पर लिख दिया, ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर का मतलब होता है जो बिना इजाज़त के किसी के घर में या पर्सनल प्रॉपर्टी में घुस जाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं, ठीक है। विल बी प्रोसिक्यूटेड का मतलब था पनिश्ड लीगली, ठीक है। तो ट्रेस पासर का मतलब है घुसपैठिया, तो उस पर हमने बोर्ड लगा दिया कि घुसपैठियों को सज़ा दी जाएगी, मतलब अ पर्सन हु एंटर्स दिस गार्डन ऑफ माइन विदाउट माई परमिशन विल बी पनिश्ड लीगली, मतलब कोई भी इंसान अगर इस प्रॉपर्टी में मेरे गार्डन में घुसता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। ये अपने लाइन लिख दी, ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये दे हंग दैट नोटिस बोर्ड आउटसाइड द गार्डन एंड दीज वर्ड्स वर रिटन ऑन दैट नोटिस बोर्ड, ए ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि कोई भी घुसपैठियों को सज़ा दी जाएगी, ठीक है बच्चों। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही मतलबी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं बची खेलने के लिए, क्योंकि गार्डन पे उसका कब्जा हो गया, उन्होंने मना कर दिया कि कोई अंदर नहीं आएगा। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वो सड़कों पे खेलने लगे, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन रोड जो थे वो बहुत ज़्यादा डस्टी का धूल से भरे हुए थे, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और पत्थरों से भरे हुए थे, चोट लग सकती थी उन पर। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, बच्चों को वो रोड पसंद नहीं आते थे खेलने के लिए। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल, अब बच्चे जो थे उस ऊंची सी दीवार, यूज टू वॉन्डर का मतलब होता है भटकना या चक्कर लगाना, ठीक है। वॉन्डर राउंड का मतलब होता है गोल गोल चक्कर लगाना।
बच्चे जो थे वो गोल गोल चक्कर लगाते रहते थे। हाई वॉल्स का मतलब उन ऊंची दीवारों की तरफ, मतलब जो गार्डन पे दीवारें खड़ी हुई थी उन दीवारों के चारों तरफ बच्चे चक्कर काटते रहते थे। विद देयर लेसन वर ओवर, जब उनके क्लासेज या उनके लेसन ख़त्म हो जाते थे स्कूल के बाद, तो वो बेचारे क्या करते थे कि वो उन दीवारों के चारों तरफ चक्कर काटते रहते थे कि कैसे न कैसे उन्हें कहीं से घुसने की जगह मिल जाए। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड और उस खूबसूरत गार्डन की बात करते थे जो अंदर बना हुआ था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, बच्चे एक दूसरे से कहते थे कि हम कितने खुश थे उस गार्डन में, लेकिन अब हम नहीं जा सकते। दे सैड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते थे। देन द स्प्रिंग केम, तभी ऐसा हुआ स्प्रिंग केम, स्प्रिंग आ गई। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु आई एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे कंट्री साइड में, उस पूरे उनके शहर में फूल खिलने लगे पेड़ों पर और चिड़ियाँ चहचहाने लगी। स्प्रिंग सीजन होता ही ऐसा है कि पेड़ों पर फूल आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे कंट्री में देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स, थोड़े थोड़े फूल खिलने लगे और बहुत कम चिड़ियाँ चहचहाने लगी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, ठीक है। लेकिन दूसरे उस शहर के दूसरे हिस्सों में तो पेड़ों पर फूल भी खिलने लगे, चिड़ियाँ भी चहचहाने लगी पेड़ों पर, लेकिन ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, लेकिन उस मतलबी राक्षस के गार्डन में इट वॉज स्टिल विंटर, वहाँ अब भी जाड़े थे, वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जाड़े के बाद आता है स्प्रिंग सीजन। तो देखने को ये मिला कि जब स्प्रिंग सीजन आया तो उस कंट्री में, यानी कि उस मुल्क में या उस कंट्री साइड में या उस गांव में जहाँ पर कोई जगह, जहाँ का ये जिक्र है, वहाँ और पेड़ों पर तो फूल और चिड़ियाँ भी आ गई, फल भी आ गए, लेकिन सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अब भी जाड़े ही चल रहे थे। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, लेकिन जहाँ पर जाड़े होते हैं वहाँ चिड़ियाँ नहीं जाती हैं, जहाँ फूल नहीं खिलते हैं वहाँ चिड़ियाँ नहीं जाती। अब उसके गार्डन में कोई भी चिड़िया गाने के लिए नहीं जाती थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि अब उस गार्डन में कोई भी चिड़िया गाने के लिए नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम्स, और वहाँ के पेड़ भूल गए, क्या ब्लॉसम्स का मतलब होता है उन पर फूल खिलाना, मतलब अब वहाँ के पेड़ों पर फूल नहीं खिलते थे क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं जाते थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट हिज हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक खूबसूरत फूल ने अपना सर बाहर निकाल कर, यानी कि घास से सर बाहर निकाल कर देखा। वैन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, ठीक है, लेकिन जब उसने उस फूल ने नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, तो उसे बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, वो वापस ग्राउंड में चला गया। एक बार एक गलती से एक फूल ने अपना सर निकाल कर उसी गार्डन में बाहर देखा, और जब उसने नोटिस बोर्ड देखा कि नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कोई खेलने नहीं आएगा, तो उसको इतना बुरा लगा फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड बैक का मतलब होता है वेंट बैक, वो वापस चला गया काय में, इनटू द ग्राउंड अगेन, वापस ग्राउंड में चला गया। उसने भी मन बना लिया कि वो भी अब नहीं निकलेगा ना खिलेगा, ठीक है। तो आई होप यू बच्चों कि आपको ये लेसन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे फ़ोन कर कर पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा। चैप्टर थोड़ा लंबा है ये, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ाऊँगा, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे आपको, ठीक है बच्चे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि चैप्टर लंबा है ये। थैंक यू वेरी मच।